पुराने समय की बात है। अरावली के पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक शक्तिशाली राज्य था, सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ का राजा था राजा वीरेंद्र सिंह, बहादुर, समझदार और अपनी प्रजा के लिए जान देने वाला। लेकिन इस कहानी का असली हीरो वो नहीं। असली कहानी शुरू होती है उसके बेटे से, युवराज आरिव। नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है बुक्स विद रिंकी यूट्यूब चैनल पर। आरिव बचपन से ही अलग था। जहां बाकी राजकुमार तलवार चलाना सीखते थे, वहां आरिव राजनीति, स्ट्रैटेजी और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी समझता था। एक रात महल की छत पर खड़े होकर उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, अगर सब सच बोलना सही होता है तो राजनीति में लोग सच क्यों छुपाते हैं? गुरु मुस्कुराए और धीरे से बोले, सच सबको नहीं बताया जाता युवराज। कुछ सच तुम्हें बचाते हैं और कुछ सच तुम्हें बर्बाद कर देते हैं। राजा वीरेंद्र अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उनका मानना था, राज्य तब तक मजबूत है जब तक परिवार एक है। लेकिन आरिफ ने कुछ और ही देखा। दरबार में कुछ मंत्री जो सामने वफादार लगते थे, अंदर ही अंदर राज्य की ताकत और राज समझ रहे थे। एक दिन आरिफ ने सुना कि दो मंत्री चुपके बात कर रहे थे। राजा सब कुछ अपने परिवार और हम पर ट्रस्ट करता है, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती है। उस रात आरिफ सो नहीं पाया। उसने समझ लिया कि जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। आरिफ का एक सपना था। वो सूर्यगढ़ को सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था। लेकिन उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, न अपने पिता को, न अपनी माँ को, न अपने सबसे करीबी दोस्त को, क्योंकि उसने सीख लिया था कि बड़े सपने जब तक सच न हो जाएं, उन्हें छुपाना ही सबसे सेफ होता है। एक दिन राजा वीरेंद्र ने आरिव को बुलाया। बेटा, हमने सुना है तुम नए नए राज्यों के बारे में सोच रहे हो। ये सब छोड़ो, एक स्थिर राज्य ही सबसे बड़ा राज्य होता है। आरिव चुप रहा। उसके अंदर तूफान चल रहा था। एक तरफ पिता का प्यार, दूसरी तरफ उसका सपना। उसने बस इतना कहा, जी पिताश्री। लेकिन उस रात उसने फैसला कर लिया, मैं अपना सपना पूरा करूंगा, चाहे मुझे खामोशी से क्यों न चलना पड़े। आरिफ ने ओपनली कुछ नहीं किया, न किसी को अपनी प्लानिंग बताई, न अपने नेक्स्ट स्टेप्स। लेकिन चुपके चुपके उसने दूसरे राज्यों के सैनिकों से दोस्ती की, गुप्त रूप से इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया, अपने वफादार लोगों को आइडेंटिफाई किया। हर मूव एकदम साइलेंट। लोग समझ रहे थे आरिफ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन असल में वो सब कुछ कर रहा था। एक दिन आरिफ का सबसे करीबी दोस्त वेहान उससे पूछ बैठा, तू मुझसे भी कुछ छुपा रहा है क्या? आरिफ के पास दो रास्ते थे, सब सच बता दे या फिर चुप रहे। एक पल के लिए उसका दिल बोला, बता दे, लेकिन उसका दिमाग बोला, यही सबसे बड़ा टेस्ट है। आरिफ मुस्कुराया और बोला, बस वक्त का इंतजार कर। कुछ महीनों बाद सूर्यगढ़ पर अचानक हमला हुआ। दुश्मन सीधा महल के अंदर तक पहुंच गया। सब हैरान थे, इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के बावजूद ये कैसे हुआ? तब आरिफ समझ गया कि राज बाहर नहीं गया, राज अंदर से ही निकला है। चैप्टर 8, मास्टर प्लान रिवील। सबको लगा अब सूर्यगढ़ हार जाएगा, लेकिन तब आरिफ ने पहली बार अपना असली रूप दिखाया। उसने पहले से ही दुश्मन की स्ट्रैटेजी समझ ली थी, अपनी सीक्रेट आर्मी रेडी रखी थी और एक ऑल्टरनेट डिफेंस सिस्टम बना रखा था। जब दुश्मन आगे बढ़ा, आरिफ ने एक सिग्नल दिया और अचानक चारों तरफ से उसकी गुप्त सेना ने दुश्मन को घेर लिया। युद्ध के बाद आरिफ ने सबके सामने एक मंत्री को पकड़वाया, वही मंत्री जो हमेशा वफादारी का नाटक करता था। इसने ही दुश्मन को राज दिए थे, आरिफ ने कहा। सब स्टन रह गए। राजा वीरेंद्र ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? आरिफ ने शांत आवाज में कहा, ये मंत्री अपना दोस्त से इस चक्रांत के बारे में बात करते हुए मैं सुना था। मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, क्योंकि मैंने कभी अपना पूरा प्लान किसी को नहीं बताया। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र ने आरिफ को राजगद्दी दे दी और कहा, तुमने हमें सिखाया कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझ और खामोशी से भी राज किया जाता है। राजा आरिफ ने अपनी प्रजा को एक ही बात सिखाई, प्यार सबसे करो, लेकिन अपने सपने, अपनी स्ट्रैटेजी और अपना असली रूप सिर्फ वक्त आने पर ही दिखाओ, क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो खामोशी से अपना काम करते हैं और अचानक हिस्ट्री बना देते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सब कुछ शेयर करना ऑनेस्टी नहीं, कभी कभी वीकनेस होती है। फैमिली प्यार करती है, लेकिन वो तुम्हें सेफ रखना चाहती है, ग्रेट नहीं। रियल पावर
इक्वल टू साइलेंस प्लस स्ट्रैटेजी प्लस सेल्फ कंट्रोल। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।